नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। उधम सिंह नगर के किच्छा में बहुत बड़ी वारदात हुई है। 3.5 साल की बच्ची के साथ पहले दरिंदगी को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दरिंदगी भी किसी और ने नहीं बल्कि बच्ची के मौसेरे भाई ने की। फिर शर्मसार हुई देवभूमि। किच्छा में एक शख्स की हैवानियत, दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में एक हैवान शख्स ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। उसने पहले तो 3.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर बड़ी बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। जिस व्यक्ति का नामजदा रिपोर्ट दी गई थी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो है मैंने बच्ची के साथ गलत काम किया है और उसे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया है। बच्ची के माता पिता किसी काम से घर के बाहर गए थे। इसी दौरान बच्ची का मौसेरा भाई घर पर आता है और बच्ची को अकेला पाकर उसे अपने साथ ले जाता है। जब माँ बाप वापस घर लौटे तो बच्ची गायब थी, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। इसको थोड़ा सा डराया धमकाया, फिर उसके बाद में ये कहने लग गया कि आगे पढ़िए नहर वाले रोड में क्लास वहाँ पे। तो हम इसके साथ गए, वहाँ देखा तो बच्ची के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, पत्तों से ढकी हुई थी, पेड़ की टेक लगी थी और रस्सी बंधी थी गले में। जब बच्ची नहीं मिली तो इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपनी काली करतूत का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी और उसके मां बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया है और उसके साथ जो है उसका जो सहयोग करने वाली उसकी मां है, उन्हें भी गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसने उस बच्ची का रेप किया है, उसका सगा मौसेरा भाई था। 3.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात से प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों में। सवाल ये है कि पहाड़ पर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि अपराधी इस तरह के घिनौने अपराध करने से भी नहीं डर रहे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे खबरों में आगे। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में एक दूल्हे की बुरी तरह से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि इस युवक की शादी तकरीबन 1 साल पहले मथुरा की युवती से हुई थी, लेकिन युवक गदरपुर की युवती से एक और शादी करने जा रहा था। लेकिन युवती के परिवार वालों को इस बात की भनक लग गई। वो भी मौके पर पहुंच गए और फिर दूल्हे की जमकर धुनाई कर दी। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दूल्हे को थाने लेकर गई। हुआ नहीं है। गदरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दूसरी शादी करने जा रहा था ये युवक और इसी दौरान पहली पत्नी और उसके परिवार के लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि दहेज न मिलने की वजह से ये शख्स दूसरी शादी कर रहा था, जिसके बाद उसका ये हश्र हुआ। दूल्हे पर जमकर चप्पल जूते चले हैं। पहली पत्नी के परिवार के लोगों ने दूल्हे को सभी के सामने जूतों से पीटा। हुआ नहीं है। जासूस लगाए थे हमने 1 महीने पहले से लग रहे हैं और इसकी हरकतों को देख के हमें पता चला कि ये इस तरीके से ड्रामा हो रहे हैं। तो जासूस लगाए थे, उनकी खबर से हमें पता चला कि ये यहाँ शादी कर रहा है। तो हम रात के चले हुए अब सुबह तक पहुँचे हैं, फिर हमने पता किया है तो यहाँ शादी हो रहा है। दहेज मांगता है, 5-6 लाख रुपए की डिमांड करता है और गाड़ी 4 व्हीलर 4 लाख रुपए मांगता था, कभी गाड़ी मांगता था। उसके बाद में 10 दिन के बाद में डिमांड स्टार्ट होगी सर इसकी। उसके बाद में सर ये अभी तक लिवाने नहीं आया। 2 बार जा चुकी लड़की से घर पे, उसको तीसरी बार लिवाने नहीं आया। उसके बाद सर हमको इसकी हरकत मालूम पड़ी। उसके बाद हमने जासूस चलाया इसी गाँव में और जासूस लगाने के बाद में सर हमको पता चला कि शादी कर रहा है आज। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा टला है।
आज शाम दिल्ली आने वाले थे सीएम धामी, लेकिन अब ये दौरा टल चुका है। अयोध्या पर्व में शिरकत करने सीएम जा रहे थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा टल चुका है। आज शाम ही दिल्ली आने वाले थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अब ये दौरा टल चुका है। अयोध्या पर्व में शिरकत करने आ रहे थे सीएम धामी, लेकिन अभी ये दौरा नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस में पहले तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बयानबाजी हुई और अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सिर्फ कुछ ही नेताओं की राय ली है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। ये बात कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से भी जाहिर हो चुकी है, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीजें सामने आ जाएगी। हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीजें हमारी जानकारी में भी है। और अगर विधायक नाराज होते तो मेरे से बात होती। मैं सब विधायकों के टच में, और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराजियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। पिछले कुछ रोज से चर्चा है कि संगठन में हुए बदलाव के बाद से कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं। हरीश धामी और मदन बिष्ट तो अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर भी कर चुके हैं। विधायकों की नाराजगी पर करण माहरा का कहना है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें थी। न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है, और वो हॉरिजॉन्टल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। वो मीटिंग कहीं नहीं हुई जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। करण माहरा कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। माहरा का इशारा आखिरकार किसकी तरफ है? माहरा ने ये भी साफ कर दिया है कि बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी की नजर है। अगर किसी को कोई नाराजी है, कोई परेशानी है, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें, अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें। लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, मदन बिष्ट और विक्रम नेगी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह अब अपने गुट के विधायकों को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एक तरफ कांग्रेस में कलह मची हुई है। इस बीच 18 अप्रैल को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 18 अप्रैल को यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में अपना चार्ज संभालेंगे, जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे, मगर बड़ा सवाल ये है कि जब कांग्रेस के अंदर नाराजगी है तो क्या इस मीटिंग में विधायक मौजूद रह पाएंगे? एक बार मेरी बात हुई है और उनकी तरफ से मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो कहीं खिन्न हैं, नाराज हैं। ठीक है, युवा हैं, जोश से लबरेज हैं, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि वो अपनी बात को जहाँ भी रखना चाहें पार्टी फॉरम में रखें और अनुशासित रहें। ये मैं कह सकता हूँ। मुझसे उम्र में छोटे हैं तो मैं कह सकता हूँ उनसे कि अपने जो उनके अंदर जोश है, जोश से लबरेज दिखाई देते हैं, उसका पार्टी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बेहद खुशी हो। बीच एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें, जहां प्रीतम सिंह और हरक सिंह की मुलाकात हुई है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच ये मुलाकात हुई है। प्रीतम सिंह और हरक सिंह के बीच
संगठन में हुए बदलाव से कई विधायक नाराज चल रहे हैं और इस बीच ये मुलाकात प्रीतम सिंह और हरक सिंह की, जहां कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच ये मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात से किस तरह से और कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी ये देखना होगा, लेकिन बड़े सवाल इन मुलाकातों और नाराजगी से खड़े हो रहे हैं। प्रीतम सिंह और हरक सिंह की मुलाकात हुई है और ज्यादा जानकारी पंकज हमारे संवाददाता देंगे। पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, एक तरफ नाराजगी विधायकों की, नेताओं की, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस बैठकें बुला रही है जिस पर संशय है कि क्या सभी विधायक मौजूद रहेंगे, और दूसरा ये प्रीतम सिंह और हरक सिंह की मुलाकात, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? कांग्रेस के अंदर जो विरोधाभास की स्थिति बनी है, उससे उन तमाम चीज़ों को देखकर ये लग रहा है कि अब ये विरोधाभास थमने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग विधायक अलग अलग राय दे रहे हैं। उसी बीच 18 तारीख को एक बड़ी बैठक विधानमंडल दल की कांग्रेस की बुलाई गई है। इसमें कहा गया है कि सभी विधायक को रहना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें देखिए तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य इसमें चार्ज भी संभालने वाले हैं और वो सभी नेताओं से एक एक करके बातचीत भी करेंगे। फोन के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है और जिस तरह से तमाम विधायक कांग्रेस के नाराज हो रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि लगातार वो पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो इन तमाम बीचों को रोकने के लिए कांग्रेस अब तमाम नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। जो विधायक नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। इस जो विधानमंडल की बैठक होगी 18 तारीख को विधानसभा में ये बैठक होगी, इसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए इसी बीच ये खबरें लगातार आ रही हैं। प्रीतम सिंह की आज दोपहर ही कुछ विधायकों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कई बातों को लेकर इनसे चर्चा की है और आज फिर उसके बाद प्रीतम सिंह की मुलाकात हरक सिंह रावत से होना, इन बातों से साफ इशारा हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो पूरी तरह से थमने वाली नहीं है। ये एक तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से गढ़वाल का प्रतिनिधित्व खाली रखा गया है, तो ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान अपने इस पूरे निर्णय में कुछ बदलाव करे और कांग्रेस हाईकमान गढ़वाल के प्रतिनिधित्व को एक बड़ा यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व बड़े रूप में दे। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही हैं। लेकिन क्योंकि देखिए कांग्रेस में जो स्थितियाँ बनी हुई है उसको रोकने के लिए संगठन के बड़े नेता लगातार उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन नेताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो हरीश धामी थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने की बात की थी और तमाम नेता उनके साथ आ गए थे। उन्होंने कहा था कि 10 विधायकों की बैठक होगी, लेकिन ये बैठक तो नहीं हुई, उनकी बैठक तो फेल हो गई। लेकिन दूसरी तरफ प्रीतम सिंह एक्टिव हो गए हैं, वो अपने नेताओं को बुला रहे हैं, अपने तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। हरक सिंह रावत से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारे कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस कितनी जल्दी इस बात को समझती है और उसका समाधान ढूंढती है, पंकज, इसका भी इंतजार है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इन सबके बीच गणेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गणेश जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी निशाना साधा। एक महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो फिलहाल से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहाँ से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहाँ से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं। और इस बीच जानकारी, जहां केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में अब बर्फबारी हो रही है। बड़ी खबर, बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हुई हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, लेकिन उससे पहले केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल चुका है। केदारनाथ धाम में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां स्वाभाविक है प्रभावित होंगी। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और इस बीच तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने से तैयारियों में बाधा आएगी। केदारनाथ धाम में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, बेहद खूबसूरत नजारा तो दिखता ही है, लेकिन यात्रा की तैयारियों में इस बीच बाधा आएगी।
आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग 20 मई तक फुल हो चुकी है। 6 मई से केदारनाथ बाबा के कपाट खुल जाएंगे और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा केदार के दर्शन के लिए हेली सेवा की बुकिंग करा दी। बुकिंग की बढ़ी हुई डिमांड के बीच में अब कुछ लोगों ने भी शिकायत की है कि उनका पैसा तो कट गया लेकिन टिकट बुक नहीं हुई है। ऐसे में ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, होटलों की बुकिंग कर रहे हैं और केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग के साथ साथ लोग हेली सेवा से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हेली सेवा बुकिंग के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हेली सेवा की जो बुकिंग है वो 20 मई तक फुल हो गई है। यात्री यदि केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा जाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो आपको हम यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, केदारनाथ की साइड अगर हम खोलेंगे हेली सेवा की तो आपको सबसे पहले केदारनाथ हेली सेवा की जो साइट है गूगल पे जाके वो करना होगा और फिर आप जब साइट खोलेंगे तो सीधे केदारनाथ जो हेली सेवा की बुकिंग है जिसकी बुकिंग GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से की जाती है उसकी साइट सीधे ओपन हो जाएगी। ओपन आप होगी तो आप देखेंगे सीधे आपको लिखा होगा कि करंटली हेली टिकट बुकिंग इज ओपन फ्रॉम 6 मई टू 20 मई तक, यानी कि अभी इसकी बुकिंग चल रही है। लेकिन नीचे आप देखेंगे 20 मई तक जो है पूरी जो हेली सेवा की बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, यानी कि लोग जो बुकिंग कर रहे हैं उनमें इस तरह की शिकायतें आ रही है। कई लोग जो बुकिंग करते हैं उनका पैसा फंस जा रहा है, यानी कि उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो इस तमाम चीज़ों को देखकर ये कहा सकता है कि सरकार एक तरफ ये दावे कर रही है कि हेली सेवा के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन लोगों को जो लोग केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग कर रहे हैं वो यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने हमें जानकारी दी है कि उनकी जिन्होंने टिकट बुक कराया है उनका पैसा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पैसा तो कट गया लेकिन उनकी जो टिकट है वो बुकिंग नहीं हुई है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं। हेली सेवा की बुकिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन पे आप खोलेंगे तो सीधे आपको एक पेज सामने नजर आ जाएगा और इस पेज के माध्यम से आप सारी डिटेल यहाँ लिख देंगे और डिटेल के माध्यम से अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपकी जो हेली सेवा बुकिंग है वो टिकट है वो बुक नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ जानकारी ये दे सकता हूँ कि ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ हेली गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो हेली सेवा सर्विस जिसके प्रोवाइड कराता है उसकी सभी नंबर इसमें लिखे हुए हैं और नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जारी रहते हैं। लेकिन हमने भी इस पर कई बार कॉल की और कॉल अभी नंबरों पे हम आपको ट्रायल भी करके दिखा देते हैं। देखिए, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का सर्विस नंबर है, इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप। और ये नंबर इस तरह की साउंड हमेशा देता है, या तो बिजी चलता है या फिर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये दिक्कतें आम लोगों को करनी पड़ रही हैं जो केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखिए हो रही है, या तो आप लाइन पे बने रहें और या आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो आपको जानकारी यदि नहीं मिल रही है तो आप ये कर सकते हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा से यदि आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपको 20 मई के बाद ही टिकट बुक मिल पाएंगे। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी इंडिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रखे। इस दौरान सीएम धामी ने विश्व मेले में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने रवाई घाटी में फल पट्टी बनाने का ऐलान किया तो वहीं नौगांव में डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा भी की। इसके साथ ही सीएम धामी ने पुरोला CHC और मौरी PHC को अपग्रेड करने का ऐलान भी किया। अपने संकल्प के रूप में लिया है। यहाँ जैसे जो हमारा सोमेश्वर महादेव का प्रांगण है इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे, यहाँ के अस्पताल हैं उनको उच्चीकरण करेंगे, कुछ सड़कों के काम हैं उन सड़कों को अच्छा करेंगे और जो विधायक जी ने और अन्य क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों ने जो बातें रखी उन सभी पर हम आगे काम करेंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। इसी बीच हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के सियासी गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले आज के दिन प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के कई विधायकों के साथ बैठक भी की थी। तो ये दो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। विधायकों के साथ बैठक होनी है और देखिए आपस में भी यहां बैठकों का दौर चल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है।
मगर माननीय विधायकों के ठाट में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक विधायकों के सरकारी खर्च पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य करीब 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर नेताओं की ठाट बाट में कोई कमी नहीं है। राज्य गठन से लेकर अब तक के 21 साल में विधायकों के वेतन भत्तों पर करीब 96.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान विधायकों को 13 करोड़ 45 लाख रुपए वेतन का भुगतान भी किया गया, जबकि करीब 83 करोड़ रुपए भत्तों के रूप में पेमेंट किया गया। इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, चालक भत्ता, सचिव भत्ता और मकान का किराया शामिल है। ये सब जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई है। जब इसका विश्लेषण किया गया तो पता ये चला कि 96 करोड़ 42 लाख रुपए जो है 42,39,105 रुपए खर्च हो चुके हैं 21 वर्षों में, नवंबर 2021 तक वेतन और भत्तों में, केवल वेतन और भत्तों में। और इसमें 13,43,45,875 रुपए का वेतन का भुगतान किया गया माननीय विधायकों को, और 82 करोड़ रुपए, जबकि जो है वेतन से भी कई गुना ज़्यादा है, 82 करोड़ 98,93,230 रुपए के भत्तों का भुगतान। अब सवाल उठ रहा है कि जो प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा हो, उसके नेता इस तरह से सरकारी पैसों के दम पर ऐश कर रहे हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसपे दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। बैंक का जो ऋण है, ऋण के ऊपर जो ब्याज है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा बजट आता है, तो हम उसमें एक नज़र मार के देखते हैं। एक सार ये नज़र आता है कि तकरीबन हमारे पास टोटल बजट में जो है 60% के आसपास ही पैसा बचता है जो हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। 40% पैसा जो है वो वेतन पे, वेतन भत्तों पे या पेंशन पे या और जो दूसरे हमारे सरकारी खर्चे हैं उसमें चला जाता है। ये हाल तब है जब उत्तराखंड पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर हालात यही रहे तो अगले 3 साल में उत्तराखंड पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। उत्तराखंड में वेतन और पेंशन पर सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा खर्च होता है। राज्य सरकार के कुल बजट का 50% हिस्सा तो वेतन और पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। इस पर विधायक कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विवेक है। देखिए, कुल मिलाकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा विवेक होता है। ये बिल्कुल ठीक सिस्टम है। पंजाब में जो एक वन टाइम किया गया, पेंशन का हो चाहे क्या कहते हैं वेतन का हो, तो कुल मिलाकर के वहाँ पहले से ही वहाँ पे अधिक वेतन है, अधिक पेंशन है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों को करना चाहिए अपने राज्य हित के लिए, जनहित के लिए, और कुछ सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य जिसके पास आय के सीमित संसाधन है, वहाँ नेताओं के ऐसे ठाट वाकई हैरान करने वाले हैं। जो प्रदेश कर्ज के तले डूबा हो, वहाँ इस तरह की फिजूल खर्ची क्या राज्य के विकास में रोड़ा नहीं बनेगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही बागेश्वर के कई इलाकों में पानी का संकट पैदा हो गया है। नगर क्षेत्र में रोजाना 5.6 MLD पानी की डिमांड है, मगर 2.73 MLD पानी की ही सप्लाई हो रही है। मौजूदा समय में कई पेयजल योजनाओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन अधिकांश योजनाएं पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से घरों तक क्षमता के मुताबिक पानी नहीं पहुंच रहा।